आज की जो खुशखबरी है बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब हम खुशखबरी को सुनते हैं तो बाइबल मुकद्दस जो है एक खुशखबरी है आपके लिए कि आपको अवेयरनेस दी जाती है, बताया जाता है कि खुदा क्या करने वाला है और क्या होने वाला है। ये इंसानों के बस की बात नहीं है। ये खुदा के पाक रूह का जो इख्तियार हम पर है वो हमें सिखाता है, और बाइबल मुकद्दस जो है वो पाक रूह के ज़रिए लिखी गई है। बड़ी इम्पोर्टेंट बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, और आप इसे ध्यान से सुना करें, अपने बड़ा फोकस रखा करें हमेशा खुदा की तरफ। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग खुदा के कलाम को रिसीव नहीं करते। जब हम पिछला मैसेज दे रहे थे, सरमन आप तक पहुँचा रहे थे, तो हमने यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसमें से आप तक पहुँचाया था कि यीशु मसीह ने कहा कि लोग मेरे कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए कि वो अबलीस के पैरोकार हैं और वो उसी की पैरवाई करते हैं और उसी की बातों को सुनते हैं, झूठ फरेब गढ़ते हैं। तो हमने ऐसा नहीं बनना है। हमने यीशु मसीह के कलाम को सुनना है, जो उसके मुंह के वर्ड है, जो उसके मुंह की बातें हैं, हमने उन पर गौर करना है, ईमान अमल रखना है। जब हम ईमान से अमल से चलेंगे तो यकीनन हमारी जिंदगियां तब्दील होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की इस खुशखबरी का, वो ये टॉपिक है कि तब्दील शुदा जिंदगियां। अगर हम अपने आप को तब्दील करेंगे जेन्युइन तरीके से, रियलिटी के साथ, तो यकीनन खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। अगर हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे और ना हम करना चाहते हैं, और फिर हम फोके फैर छोड़ें, नमरूद की तरह खुदा की तरफ तीर छोड़ रहे हैं, हम उसके खिलाफ चल रहे हैं। इंसान को बनाया खुदा ने कि वो उसकी ताबेदारी करे, उसकी प्रस्तिश करे, उसकी हमदो सना करे और उसके हुक्मों को फॉलो करे। बड़ी बात यह है कि आप उसके हुक्मों को फॉलो करें। अगर आप उसके हुक्मों को फॉलो नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी। आप वहीं खड़े रहेंगे जहां आप पहले खड़े थे। आप हो सकता है 10 साल से खड़े हों, 20 साल से खड़े हों, 30 साल से खड़े हों। बात यह है, हमारा टॉपिक इसलिए तब्दील शुदा जिंदगियां हैं कि हमने अपने आप को तब्दील करना है। और कैसे तब्दीली हमारे अंदर आती है? क्या मेकअप करने से आती है? जब हम मेकअप करते हैं तब तब्दीली आती है? जब हम नहा धोकर अच्छा सूट बूट टाई लगाकर अपने आप को चेंज करें? नहीं। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से पहला पतरस का खत, उसका चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 1 को हम पढ़ेंगे। बस जब मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, दुख उठाना, आप जानते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि यीशु मसीह ने जिस्म रखते हुए दुख उठाया, और वो पाक रूह के जरिए से पैदा हुए। हमारे मुनंजी जो हमारे नजात दहिंदा है, जिसने दुख उठाया किस लिए? हमारे गुनाहों की खातर। उसने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, और वो बयान करता है कि मैं अपना बोझ तुम्हें देता हूं, लेकिन हम उसका बोझ लेना नहीं चाहते। अगर हम उसका बोझ लेंगे, रूहानियत को पहनेंगे, मसीहत को अपने अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो यकीनन हम उसका बोझ अपने ऊपर लेंगे, और उसका बोझ जो है वो हल्का है, वो मुलायम है, वो नरम शुदा है। आप सबा के अच्छे हो सकते हैं, आपके चेहरे से बहुत सारी मुलायम बातें जबान से निकल सकती हैं, लेकिन आप अंदर से कितने कड़वे हैं, अंदर से कितने आप करप्ट हैं, ये खुदा जानता है। ये मत सोचें कि खुदा आपको जानता नहीं है, परखता नहीं। वो आपको जानता है, वह परखता है। इसीलिए वो बयान करता है कि अपने आप को तब्दील करो। आज वक्त है कि हम अपने आप को तब्दील करें, तब्दील शुदा जिंदगी को, तब्दील शुदा लाइफ को। खुदा हमारी तब्दील शुदा जिंदगियां देखना चाहता है। खुदा ये नहीं चाहता कि आप रंग के गोरे हैं, ऊंचे लंबे हैं, जो कुछ भी हैं, एवरीथिंग। खुदा आपकी तब्दीली को देख रहा है कि आप कितने अंदर से तब्दील हैं। बाहर के आपको मेकअप खुदा नहीं देखता, ये दुनिया देखती है आपके मेकअप को। अगर आप दुख उठाकर यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, अपनी सलीब उठाई हुई, अपना क्रूस उठाया हुआ है, आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं तमाम मुश्किलों के बावजूद। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि कोई चीज़ मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा नहीं कर सकती। ना नंगापन, ना मुश्किलें,
ना और कोई चीज़, ना हुकूमतें, कोई चीज़ भी हमें जुदा नहीं कर सकती। जब आप पूरे तरीके से, जेन्युइन तरीके से मसीहत में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके पीछे चलेंगे, क्रूस उठाएंगे, तो यकीनन आप बचेंगे। मेरे जो आज ज़रूरत है कि हम अपने आप को तब्दील करें, क्योंकि वक्त नज़दीक है। अगली आयत को हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 ही, पहला पतरस और उसकी आयत नंबर 7। सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार और दुआ करने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। आपको आज होशियार रहने की ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है कि दुआ में तैयार। अगर आप खुदा के रिश्ते में नहीं हैं, दुआ एक खुदा के साथ रिश्ता है। जितने लोगों ने उस रिश्ते को कायम रखा है वो हमेशा मसीहत में मुकम्मल तौर पर मजबूत रहे हैं। आप जानते हैं कि एलिया ने खुदा के साथ एक दुआ का ऐसा रिश्ता मजबूत किया था कि जब वो आसमान से कहता था आग नाज़िल हो, तो आग नाज़िल होती थी। जब वो कहता था कि आसमान खुल जाए, तो आसमान खुल जाता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि जिस एलिया ने इज़बल के बहुत सारे नबियों को कत्ल किया, उसके बावजूद एक टाइम आया कि उसकी लाइफ में प्रेयर की कमी आ गई। आप नहीं जानते, आपकी दुआ आसमान को खोल सकती है। बाइबल बयान करती है कि एक रास्तबाज की दुआ से पूरा शहर सरफराजी पाएगा। अगर आप रास्तबाज हैं तो आप यकीनन अपने इस काम को जारी रखें, आप रुके नहीं। इब्लीस बेशक आपके रास्ते में रुकावटें डालेगा। एलिया के रास्ते में रुकावट आई। आप जानते हैं कि एलिया की प्रेयर जब कम हुई तो एक लेडी आई, इज़बल लेडी आकर बोलती कि ए एलिया, मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन को अलग कर दूंगी। बाइबल बयान करती है कि एलिया को वहां से भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेयर जो थी वो कम हो गई थी। जब आपका रिश्ता खुदा के साथ कम होगा तो इब्लीस आपको धमकी दे सकता है, आपको वो ललकार सकता है। आप भागे नहीं, आप खड़े रहें। लेकिन जब एलिया मजबूत हुआ, दोबारा उसने अपने आप को अपनी प्रेयर से भरा, उस पाक रूह की आग से भरा, तो वो दोबारा उस इज़बल के पास आया। तो उसने कहा कि मेरे हुक्म के बिना ना तो इस मुल्क में ओस पड़ेगी और ना मींह पड़ेगा। ये एलिया कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि अब मैं भरपूर हूं, भरपूर तरीके से मैं खुदा में हूं, यहोवा में हूं। जब आप भरपूर तरीके से यहोवा में होंगे, खुदा में होंगे, तो आप इब्लीस पर गालिब आएंगे, सामना कर सकेंगे। इसीलिए पतरस का खत, उसका चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 7 बयान करती है कि सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है। आज आप दुआ के लिए तैयार नहीं हैं, होशियार नहीं हैं, आप ढीलेपन का शिकार हैं, तो यकीनन आपकी जो झील की आग है आपके लिए तय है। मैं नहीं कहता, ये कलाम कहता है, क्योंकि खुदा बदी को देख नहीं सकता। अगर एलिया जैसा खुदा का ममसू प्रेयर कम होने की वजह से एक लेडी से डर सकता है, तो आप तो हम तो इंसान हैं, अभी तक हम पूरी तरह ममसू नहीं हुए उसके। जब हम ममसू होंगे तो यकीनन यीशु ने हमें बड़ा इख्तियार दिया, ये नहीं कि हमें इख्तियार नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम इब्लीस पर गालिब आओगे। अगर हम गालिब आ सकते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि अपने हथियार बंद रहो। कितने हथियार हैं हमारे पास? रूह के फल हैं, रूह के हथियार हैं। कितने हैं हथियार? आज हमें सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रीचर, टीचर, लेक्चरार आपको कलाम के हवालों से आप तक बयान पहुंचाते हैं कि खुदा क्या चाहता है। अगर हम नहीं सुनते हैं तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली में उसका 8 बाब और उसकी 45 आयत कि तुम इब्लीस के पैरोकार हो, इब्लीस की बातों को सुनते हो और खुदा की बातों को नहीं सुनते। आज ज़रूरत है, आज हम खुदा की बातों को मेडिटेट करें, अपने अंदर रिसीव करें, ग्रैब करें उनको। अगर हमने अपने आप को बचाना है, ये मेरी बात नहीं हो रही, आपकी बात नहीं हो रही, हम सब की बात कर रहे हैं खुदाबंद कि आप सबको। जब यीशु मसीह जिंदा होकर गए तो कितने लोग थे? 500 लोग। क्या उसने 120 को हुक्म दिया था कि तुम इरशाद आज़म को लोगों तक लेकर जाओ? नहीं, उसने 500 लोगों से कहा था कि तुम सब मिलकर मेरे इरशाद आज़म को लोगों तक लेकर जाओ। जिस तरह मैं जा रहा हूँ इसी तरह दोबारा वापस आऊँगा। इसीलिए मैंने पढ़ा अभी कि सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है। ये सब चीज़ें फ़ानी हैं, मिट जाएंगी, फना हो जाएंगी, लेकिन जो हमेशा कायम रहेगा वो यहोवा है और उसका कलाम है जो उसके मुँह से सादर हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ बेहतरीन से बेहतरीन हो तो आप अपने आप को मसीहत में कन्वर्ट करें। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो।